सोचिए, एक बख्तरबंद गाड़ी, 4 लोग और इनाम पूरे 1 लाख रुपए। आज हम एक ऐसी गजब की चुनौती को समझने वाले हैं जहां जीतने का तरीका वो है ही नहीं जो पहली नजर में लगता है। तो सवाल ये उठता है कि ये 1 लाख रुपए का इनाम कोई जीतेगा कैसे? क्या ये ताकत का खेल है या फिर स्पीड का, या कुछ और ही चल रहा है यहाँ? जवाब सुनने में तो बड़ा सीधा है, एक बख्तरबंद गाड़ी को पूरी तरह से तोड़कर। जी हाँ, यही है चैलेंज। इस गाड़ी को तोड़ना है, जिसे और मजबूत बनाने के लिए उस पर ताले और जंजीरें तक लगाई गई हैं। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, और यही इस पूरे खेल का सबसे जरूरी नियम है। जीत उसे नहीं मिलेगी जो सबसे ज्यादा पार्ट्स इकट्ठे करेगा। नहीं, विनर वो होगा जिसके पास इकट्ठे किए गए पार्ट्स का वजन सबसे ज्यादा होगा। मतलब ये गेम वॉल्यूम का नहीं, वेट का है। और बस यही एक नियम पूरे खेल को पलट कर रख देता है। तो इस मैदान में उतरे हैं हमारे 4 खिलाड़ी, बबलू, करतार, अंकित और मोहित। मौका सबके पास बराबर है, लेकिन आखिर में सब कुछ स्ट्रैटेजी पर ही आकर टिकेगा। चलिए, तो राउंड 1 शुरू होता है। इन लोगों को दिए गए हैं बस छोटे मोटे टूल्स, और यहीं से इनकी स्ट्रैटेजी का पहला टेस्ट शुरू होता है। बबलू की किस्मत देखिए, उसे मिलती है एक छोटी सी हथौड़ी जो बाकी टूल्स के मुकाबले काफी अच्छी लग रही है। ऐसा लगा कि भाई इसे तो एक बढ़िया हेड स्टार्ट मिल गया। लेकिन हुआ क्या? बिल्कुल उल्टा। बबलू गाड़ी की लाइट तोड़ने में इतना फंस गया कि टाइम खत्म होने तक वो अपने पार्ट्स लेकर वापस ही नहीं आ पाया। और इसका नतीजा, पहले राउंड में बबलू का स्कोर 0। जी हाँ, 1 ग्राम भी नहीं। जो बढ़त उसे मिली थी वो एक बड़ी नाकामी में बदल गई। तो पहले राउंड के बाद स्कोरबोर्ड कुछ ऐसा था। अंकित 346 ग्राम के साथ सबसे आगे है, और बबलू, जिसे सबसे अच्छा टूल मिला था, वो 0 पर सबसे नीचे। अब आता है राउंड 2, और यहाँ से खेल बदलता है। इस बार सबको मिलते हैं बड़े और बेहतर औजार, और मुकाबला और भी मजेदार हो जाता है। इस बार बबलू अपनी पिछली गलती से कुछ सीखता है। वो भारी चीजों को छोड़कर गाड़ी की प्लास्टिक लाइट्स पर फोकस करता है, जो आसानी से निकल सकती हैं। एक तोड़ी, दूसरी तोड़ी, फिर तीसरी भी। और इस स्ट्रैटेजी का कमाल देखिए। बबलू सीधा 0 से 2.60 किलो के साथ नंबर 1 पर पहुंच गया। क्या जबरदस्त वापसी है। उसने दिखा दिया कि वो अभी भी इस रेस में बना हुआ है। और अब ग्रैंड फिनाले, आखिरी 10 मिनट का शोडाउन। कोई भी टूल इस्तेमाल करो, कोई नियम नहीं, बस यही राउंड तय करेगा कि विजेता कौन है। और यहीं पर पूरा खेल पलट जाता है। बबलू अपनी पिछली स्ट्रैटेजी पर ही टिका रहता है। हल्के फुल्के प्लास्टिक के पार्ट्स जैसे डैशबोर्ड, स्टीयरिंग व्हील कवर, ये सब जमा करता है। लेकिन दूसरी तरफ है करतार, जो अब तक पीछे चल रहा था। वो एक बिल्कुल ही अलग प्लान पे काम करता है। वो शांति से एक भारी भरकम मेटल के दरवाजे को नट बोल्ट से खोलने में जुट जाता है। और ऐसा सोचने वाला सिर्फ करतार नहीं था, अंकित भी इस वेट वाले गेम को समझ गया था। उसने भी टाइम लेकर 2 भारी पैसेंजर सीट्स को गाड़ी से निकाल लिया। तो ये साफ हो रहा था कि असली खेल तो वजन का ही है। तो फाइनल राउंड खत्म हुआ। किसकी स्ट्रैटेजी काम आई? चलिए देखते हैं फाइनल रिजल्ट्स। और रिजल्ट्स सच में चौंकाने वाले हैं। करतार, जो ज्यादातर समय पीछे था, वो 72.96 किलो के साथ विनर बन गया। और बबलू, जिसके पास दिखने में सबसे बड़ा ढेर था, वो चौथे नंबर पर आया। इस चार्ट को देखिए, ये साफ साफ दिखाता है कि करतार की जीत कितनी बड़ी थी। उसका वजन बाकी सबसे कहीं ज्यादा था। पर सवाल ये है कि उसने ये किया कैसे? पूरी कहानी का जो निचोड़ है ना, वो इस एक स्लाइड में है। बबलू की स्ट्रैटेजी थी वॉल्यूम, यानी ढेर लगाना। उसने हल्के प्लास्टिक पार्ट्स जमा किए जो दिखने में तो बहुत सारे थे। दूसरी तरफ करतार की स्ट्रैटेजी थी वेट, यानी वजन। उसने अपनी सारी एनर्जी बस एक भारी चीज पर लगाई। पता है, करतार ने जो एक दरवाजा निकाला था, अकेले उसी का वजन 36 किलो से ज्यादा था। बस ये एक स्मार्ट मूव बबलू के प्लास्टिक के पूरे ढेर पर भारी पड़ गया। और ये सब हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाता है। करतार ने शुरू में खराब परफॉर्म किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अपनी स्ट्रैटेजी बदली, सब्र रखा, और आखिर में जीत उसी की हुई। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, किसी भी रेस को जीतने के लिए क्या जरूरी है? सिर्फ मेहनत और ताकत, या एक बेहतर स्ट्रैटेजी
खैर, इस कंपटीशन ने तो अपना जवाब दे ही दिया है।